2003 में कान्ये एंड किम पहली बार मिले थे एक म्यूचुअल फ्रेंड ब्रांडी के थ्रू। वहां से स्ट्रेट 10 साल बाद अक्टूबर 2013 को कान्ये वेस्ट AT&T बेसबॉल स्टेडियम में सबके सामने किम कार्दाशियन को प्रपोज करते हैं एंड किम ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। एंड देन ये लोग वर्ल्ड के टॉप सेलिब्रिटी कपल्स के लिस्ट में आते हैं और किम कार्दाशियन एंड कान्ये वेस्ट अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूते हैं। हॉलीवुड के ये एक सेंसेशनल कपल्स थे और कान्ये वेस्ट आगे जाके दुनिया के सबसे अमीर रैपर बनते हैं। लेकिन चीजें धीरे धीरे बिगड़ने लगती है एंड इवन इस कदर बिगड़ी कि अपने पॉलिटिकल कैंपेन रैली के दौरान कान्ये वेस्ट अपनी बेटी के बारे में एक किस्सा बताते हुए रोने लगे। इवन तो ये मैटर पुराना था, लेकिन इस चीज को लेके किम कार्दाशियन काफी अपसेट हो गई थी कान्ये से और फाइनली 2022 में किम कार्दाशियन और कान्ये वेस्ट का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स यूएस में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कान्ये एंड किम की जोड़ी एक सेलिब्रेटेड कपल थे, सो इस वजह से ये एक सेंसेशनल न्यूज बना इस साल का। और अपने रिसेंट इंटरव्यू में कान्ये ने बताया कि कैसे कान्ये को अपने ही बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। Monday when I went to go pick my kids up from school, the security stopped me at the gate. तो कैसे ये रिलेशन शुरू हुआ और कान्ये के इतना कुछ करने के बाद भी क्यों अब ये लोग सेपरेट हो गए हैं, आज हम जानेंगे। साथ ही किम कार्दाशियन की डेटिंग हिस्ट्री पे भी हम एक नजर डालेंगे जो लाइमलाइट में आया था सिंगर रे जे की वजह से। वेल, आपने वो क्लिप नहीं देखी तो वेल एंड गुड, मत देखना, बट अगर आपने देखी हो तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किम कार्दाशियन और कान्ये वेस्ट की लव स्टोरी के बारे में। प्रीवियसली हमने एक्सेस टेंटाशियन और बिली आइलिश एंड ट्रेविस स्कॉट और काइली जेनर की लव स्टोरी कवर किया है। उन वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, द लव स्टोरी ऑफ किम कार्दाशियन एंड कान्ये वेस्ट। Sector X Entertainment. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे शानदार गेमिंग स्किल्स के बारे में बताना चाहता हूं। वैसे तो आपको पता ही है मैं कितना अच्छा गेमर हूं, साथ ही मुझे आ गया है पैसे कमाना अप टू 50 लाख रुपीस। जी हाँ, आपने सही सुना। पता है कैसे? तो डाउनलोड करो प्लेयर स्पोर्ट ऐप। यहाँ आपको 15 से ज्यादा गेम्स मिलेंगे जैसे कैरम, कॉल ब्रेक, चेन रिएक्शन, स्टैकी बर्ड्स, लूडो, स्नेक एंड लैडर्स, फ्रूट स्लाइस एक्सेट्रा। एंड आप रमी गेम में सिर्फ 1 पैसे से टेबल ज्वाइन करके डेली जीत सकते हो। प्लेयर स्पोर्ट पे रमी खेलने के बहुत फायदे हैं। 100% सिक्योर मेड इन इंडिया ऐप है, 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स है और इजी विड्रॉवल्स भी। हम जैसे खिलाड़ियों के लिए रोज नए ऑफर्स आते रहते हैं, तो हम मौके का फायदा उठा सकते हैं। और मेरा रेफरल कोड प्लेस 200 यूज करो और पाओ 200 रुपीज का साइन अप बोनस, जिससे आप और भी गेम्स खेल सकते हो जैसे शीप फाइट, एंटमैन, चेस, हाउजी, क्विज एक्सेट्रा। प्लेयर स्पोर्ट पे उनके रेफर एंड अर्न प्रोग्राम से आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करो और उनके गेम्स खेलने पे आपकी 2% की विनिंग्स। तो इससे पहले आपकी 50 लाख की विनिंग कोई और बाजी मार ले, जाओ और डाउनलोड करो प्लेयर स्पोर्ट ऐप और मिलते हैं रमी के टेबल पे। किम कार्दाशियन और कान्ये वेस्ट पहली बार 2003 में मिले थे, जब कान्ये अपने करियर के स्टार्टिंग में थे और तब वो ऐसे म्यूजिक प्रोड्यूसर जाने जाते थे। तब ब्रांडी जो कि एक सिंगर है, उनके लिए गाना रिकॉर्ड कर रहे थे कान्ये, एंड तब मुलाकात होती है किम से पहली बार, कॉज ब्रांडी और किम फ्रेंड्स थे। कान्ये तब इतना ब्लू अप नहीं हुए थे, लेकिन किम ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश्ड सेलिब्रिटी फैमिली से थी। क्रिटिक्स काफी मजाक उड़ाते हैं किम एंड उनकी फैमिली का, बिकॉज ये लोग ना सिंगर्स है ना एक्टर्स। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स इनमें कोई टैलेंट नहीं है, फिर भी ये लोग पिछले 10 साल से एक रियलिटी टीवी शो कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें ये अपने डेली रूटीन एंड लाइफस्टाइल ड्रामा दिखाते हैं। इवन तो लोग कितना भी हेट करे, ये टीवी शो काफी सक्सेसफुल रहा है एंड किम एंड उनकी फैमिली हमेशा से ही लाइमलाइट में रही है। We initially signed on and thought, oh, this will be a great season. You know, I don't think we anticipated it lasting for 10 years. Meanwhile, कान्ये का स्ट्रगल अलग था। अपने मॉम मिसिस डोंडा के दिलाए हुए बीट मशीन से कान्ये म्यूजिक इंडस्ट्री में बदलाव एंड धूम मचाना चाहते थे, बट फाइनेंशियली बहुत खराब हालत थी कान्ये की, पर सक्सेस उन्हें मिलना ही था एट द एंड, क्योंकि वो बहुत हार्डवर्क करते थे एंड उनके पास एक अलग विजन था। तो बैक टू किम। अगर हम किम कार्दाशियन की डेटिंग हिस्ट्री देखें तो काफी लंबी लिस्ट है, जिसमें सेलिब्रिटीज, बास्केटबॉल प्लेयर्स से लेके सिंगर तक इंक्लूड है। रियलिटी शो बिजनेस में
में आने से पहले किम कुछ सेलिब्रिटीज के लिए स्टाइलिश भी रह चुकी है। सो इसी दौरान किम ने शादी किया 19 साल की उम्र में डेमन थॉमस से, जो कि एक म्यूजिक प्रोड्यूसर थे। एंड देन ये शादी 3 साल चली और 2004 में डिवोर्स हो गया। बट फिर और कई सेलिब्रिटीज के साथ भी अफेयर रह चुका है किम का, जिसमें निक कैनन, रेजी बुश जैसे लोग शामिल हैं। एंड देन किम सिंगर रे जे से मिलती है, जो सिंगर ब्रांडी के कजिन थे, और तब किम ब्रांडी के लिए स्टाइलिश थी। उसके बाद ही वो धमाकेदार क्लिप बनता है रे जे के साथ, और ये सेक्स टेप इतना वायरल हो गया कि सिर्फ ऐसे स्टाइलिश जाने जाने वाली किम का नाम हर एक अमेरिकन की जुबान पे था। इस सेक्स टेप को विविड एंटरटेनमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किया था एंड वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग टेप्स में से एक था। एंड आगे चल के किम ने विविड एंटरटेनमेंट पे केस भी किया था, लेकिन वो केस किम ने वापस लिया, क्योंकि किम शायद समझ गई थी कि उस एक वीडियो से उनको कितना फेम मिला है। इट्स लाइक बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। Would you be where you are had there not been a sex tape? You know, I think that's how I was definitely introduced to the world. और नहले पे धेला ये हुआ कि किम की फैमिली पे बेस्ड एक टीवी रियलिटी शो भी चालू हो गया उस टाइम पे, और किम को देखने के लिए लोग और वो शो देखने लगे। एंड इस तरह पूरे कार्दाशियन फैमिली का करियर ट्रैक पे आ गया। और कान्ये की बात की जाए तो उनके भी कुछ अफेयर्स हुए हैं, लेकिन उनके अफेयर से ज्यादा उनके दूसरे इश्यूज लाइमलाइट में आ रहे थे, जैसे मीडिया वालों से लड़ना। एंड द मोस्ट फेमस इंसिडेंट ऑफ कान्ये वेस्ट, जब उन्होंने एक अवार्ड फंक्शन के स्टेज पे जाके टेलर स्विफ्ट के हाथ से माइक लेके बियोंसे की तारीफ की थी फॉर द बेस्ट वीडियो। Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. ये सब कंट्रोवर्सी के साथ ही कान्ये का म्यूजिक करियर भी ऊपर ही जा रहा था, एंड उसमें भी उन्हें नेक्स्ट लेवल का सक्सेस मिल रहा था। 2003 में पहली बार मिलने के बाद किम एंड कान्ये की मुलाकात एक टीवी शो के स्किट के शूट के दौरान होती है। वैसे 2003 से ही कान्ये किम से काफी ऑब्सेस्ड थे, एंड हमेशा से ही किम उनकी क्रश रही है। I just dreamed about, you know, being next to her, and you know, anytime I could, I don't know, I keep saying it, but you know, I don't want to start jumping. बट किम तब कुछ और लोगों में उलझी थी, एंड देखा जाए तो किम कान्ये से तब ज्यादा फेमस थी, और फिर ये रेजे वाले वीडियोस एंड स्टफ आते हैं बीच में, एंड काफी कंट्रोवर्सी होती है। एनीवेज किम की फिर से शादी होती है, और इस बार वो बास्केटबॉल प्लेयर क्रिस हम्फ्रीज से करती है। लेकिन ये शादी भी ज्यादा टाइम तक नहीं चली, और 2013 में डिवोर्स हो जाता है। और इसी दौरान कान्ये भी बहुत सही सक्सेसफुल हो जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड से लेके पूरे यूएस ही नहीं, इंटरनेशनली भी अच्छा खासा फैन बेस बना लेते हैं कान्ये अपने म्यूजिक से। सो इस तरह जब किम का डिवोर्स हुआ तो उसके बाद कान्ये और किम का रिलेशनशिप शुरू होता है, और दोनों फिर लाइमलाइट में ही रहते हैं। लेकिन चीजें यहाँ से हैप्पी एवर आफ्टर नहीं हुआ। 2016 में कान्ये को बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ा, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत बुरे कंडीशन में थे वो, और उनपे $53 मिलियन का कर्जा था। इवन कान्ये ने मार्क जुकरबर्ग से तक मदद मांगी थी कि उनके पास जो आइडिया है उस पे पैसे इन्वेस्ट करो करके, बट कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया कहीं से भी, एंड तब भी किम कान्ये के ही साथ थी। फिर कान्ये वेस्ट उन सभी चीजों से खुद बाहर आते हैं, ना केवल कर्जे से बाहर आए, बल्कि वो अमेरिका के सबसे रिच ब्लैक पर्सन बने, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। किम एंड कान्ये के 4 बच्चे हैं, एंड यही नहीं, किम एंड कान्ये का रिलेशन काफी डीप था। एक बार किम के पास एक ऑफर आया कि एक पोस्ट के लिए, जो एक क्लोथिंग कंपनी का था, जो डायरेक्टली कान्ये की क्लोथिंग इजी फैशन से कम्पीट करता था, और इस डील में किम को $1 मिलियन ऑफर करे। लेकिन किम ने कान्ये से पूछा तो कान्ये ने मना कर दिया, क्योंकि ये इजी कंपनी के कॉम्पिटिटर्स थे, एंड किम ने ये ऑफर ठुकरा दिया। बट कुछ दिन बाद कान्ये ने किम को मदर्स डे पे $1 मिलियन और इजी कंपनी में कुछ % का ओनरशिप दिया। तो इससे आप समझ सकते हो कान्ये के अफेक्शंस। अब हम डिस्कस करते हैं क्यों इतने अच्छे रिलेशन में दरारें आए। तो ये सब शुरू होता है 2007 से, जब डेथ हुई थी कान्ये के मॉम की, और साथ ही कान्ये को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, जो एक मेंटल डिसीज है। यूजुअली इसमें डिप्रेशन एंड एंजाइटी इश्यूज भी होते हैं, और इसी वजह से कान्ये के बिहेवियर में काफी सडन बदलाव आता है, एंड किम इन चीजों से एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। प्लस ये चीजें उनके बच्चों के लिए भी नेगेटिव था, और काफी लड़ाइयां होने लगी थी किम की कान्ये से। और एक पिक भी वायरल हुआ जिसमें किम रोते हुए दिखाई दे रही थी,
थी कान्ये के साथ उनके कार में। इस पिक के बाहर आते ही मीडिया में इन दोनों के डिवोर्स के रूमर्स फैलने लगे एंड कुछ दिन में ये न्यूज कंफर्म हो गया। मीनवाइल उससे बड़ी न्यूज ये थी कि किम एक्टर एंड कॉमेडियन पीट डेविडसन को डेट कर रही थी कान्ये से अलग होने के बाद एंड ये लोग कई जगह पे एक साथ स्पॉट हुए थे और कहा यह भी जाता है कि कान्ये ने पीट को मारने के लिए उनके कुछ गैंग मेंबर्स भेजे थे। एनीवेज एक इंटरव्यू के दौरान कान्ये ने बताया कि कैसे किम के सिक्योरिटी गार्ड्स रोक रहे हैं और उनके घर पे बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा है कान्ये को। So at that point, security was in between me and my children. And that's what was not finna happen. But I didn't want to argue about it. So I just chilled, took my kids to school, and then took my kids back. You know, I'm driving them as इवन तो कान्ये बीच बीच में अलग अलग मॉडल्स के साथ स्पॉट होते हैं, लेकिन कई हॉलीवुड चैनल्स का ये कहना है ये सिर्फ किम को जेलस फील करवाने के लिए कर रहे हैं कान्ये। एंड इसी को लेके कान्ये के काफी मीम्स भी वायरल हुए थे इवन इंडिया में भी। अब एट द सेम टाइम आप इंटरनेट पे देखोगे तो ऐसी कई न्यूज मिलेगी आपको जिसमें ये बताया गया है कि किम ने चीट किया है कान्ये को एंड कान्ये सिर्फ अपने बच्चों की वजह से चुप है। वेल कान्ये ने कभी इस बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है कि किम ने उन्हें चीट किया है, बट किम ने सैटरडे नाइट लाइव शो में बहुत ही फनी वे में आंसर दिया कि क्यों वो कान्ये से अलग हुई एंड ये समझ लो एक रोस्ट था कान्ये के लिए। I married the best rapper of all time. Not only that, he's the richest black man in America, a talented, legit genius who gave me 4 incredible kids. So, when I divorced him, you have to know it came down to just one thing. His personality. तो 2022 में ऑफिशियली दोनों अलग हो गए हैं एंड अब हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में इस कहानी में अब क्या नया मोड़ आता है। सो भाई लोग ये था आज का वीडियो। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि अब किसकी लव स्टोरी कवर करें एंड अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर। साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरा